हेलो बच्चों। तो कल के लेक्चर हम बात किए थे मोलरिटी के बारे में। तो मोलरिटी में मैंने क्या अभी तक मैंने क्या डिस्कशन किया था, मोलरिटी। तो मोलरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। और फार्मूला क्या था बेटा इसका, वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोलरिटी जो होता है उसको कैपिटल एम से और टेम्परेचर पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। फिर सेकेंड हम बात किए थे नॉर्मलिटी के बारे में। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाई एन फैक्टर। अब वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये किसका फार्मूला होता है, मोलरिटी का। आप लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इक्वल मोलरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर। तो कभी कभार आगे पेपर में मोलरिटी दिया रहता है और नॉर्मलिटी पूछ लेता है, या नॉर्मलिटी दिया रहेगा तो मोलरिटी पूछ लेगा, बाकी एन फैक्टर आपको निकालना सिखा दिए। नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों क्या होते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। जो वॉल्यूम वी क्या होता है, पी वी इक्वल आप पढ़ेंगे एन आर टी, मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने पे वी आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी बेटा वी दिया गया, यहाँ पे भी वी दिया गया है। तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम में। इन दोनों केस में वी दिया गया है, मीन्स नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों टेम्परेचर क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलिटी का वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू एन फैक्टर। और ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, मोलरिटी का होता है। तो नॉर्मलिटी को मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ये बेटा हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद हम कल की क्लास में बात किए तो मोलरिटी के बारे में। तो मोलरिटी का फार्मूला इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी बराबर इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोलरिटी बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या लिखा गया है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी। अगर ग्राम की बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम इनटू 1000। एक एक पॉइंट में समझना बेटा। तो मोलरिटी की बात करें तो क्या यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और यहाँ पे क्या होगा 100। तो क्या इस फार्मूले पे कहीं पे भी दिया गया है, नहीं दिया गया। मतलब मोलरिटी जो होगा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगा। टेम्परेचर पे डिपेंडेंट तभी होता है जब हमारा क्या दिया गया बेटा, वी दिया गया। तो यहाँ पे कोई वी नहीं दिया गया है, मीन्स हमारा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगा। और इनकी कोई यूनिट नहीं होती, मतलब इनकी नॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोलरिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो अगर जब भी पेपर में आपके मोलरिटी पूछा जाए तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, और वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम मल्टीप्लाई 1000। तो चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। यहाँ पे दो न्यूमेरिकल दिए गए हैं, इन दो न्यूमेरिकल को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है 214.2 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन, मतलब कह रहा कोई आपका एक्वस सोल्यूशन है, मतलब कोई सोल्यूशन है और उसका वेट कितना दिया गया है, दिया गया 214.2 ग्राम ऑफ शुगर। मतलब आपका जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, शुगर किस में डिजॉल्व करते हैं, वाटर में। तो शुगर की बात में ध्यान, शुगर प्लस वाटर, यही आपका मिक्सचर बनता है। तो यहाँ पे सिंपल जब भी एक्वस सोल्यूशन बोला जाए समझ लीजिए कि आपका जो सॉल्वेंट होगा क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन तो किया नहीं है। यहाँ पे लिखा 214.2 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, मतलब जो सोल्यूशन है किसका बना होगा, शुगर का, कंटेनिंग
34.2 ग्राम शुगर। मतलब ये आपका सोल्यूशन का वेट कितना दिया गया है, ये सोल्यूशन दिया गया, सोल्यूशन का जो वेट दिया गया है 214.2 ग्राम। और यहाँ पे शुगर क्या होगा, सॉल्यूट। शुगर हमारा क्या है बेटा, सॉल्यूट। शुगर क्या दिया गया, सॉल्यूट। शुगर हमारा क्या होगा, सॉल्यूट। और सॉल्यूट का वेट कितना दिया गया है, ध्यान से सुनना बेटा, कितना दिया गया, 34.2 ग्राम। मतलब ये आपका सोल्यूशन होगा। और इस सोल्यूशन में क्या क्या मिला होगा, सॉल्यूट प्लस क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट का वेट कितना दिया गया है, 34.2 ग्राम दिया गया है। याद रखो कितना दिया गया, 34.2 ग्राम दिया गया है। आगे सुनो बेटा। और सोल्यूशन का वेट कितना दिया है, 214.2 ग्राम। मतलब इस पूरे सोल्यूशन का कितना दिया गया, 214.2 ग्राम। तो सोल्यूशन का वेट कितना दिया गया, अब ध्यान से सुनना। सोल्यूशन इक्वल क्या होता है, सोल्यूशन इक्वल होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और आपके पेपर में सोल्यूशन का वेट कितना दिया गया है, 214.2। सॉल्यूट कितना दिया गया, 34.2। और सॉल्वेंट आपको नहीं पता है, तो सॉल्वेंट इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्वेंट इक्वल हो जाएगा 214.2 माइनस 34.2। क्लियर बेटा। तो कितना है बताइए, इसको निकालिए। इसको जब आप निकालेंगे 180 ग्राम। कितना दिया बेटा, 180 ग्राम। तो यहाँ पे तीन चीज़ें पता चली। पेपर में सॉल्यूट दिया गया था, सॉल्यूशन दिया गया था, और सॉल्वेंट निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट माइनस कर देंगे तो आपको सॉल्वेंट का वेट पता चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको क्या क्या मिला बेटा, ध्यान सुना बेटा। यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, शुगर। सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। ध्यान से सुना बेटा। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया पेपर में, 214.2 ग्राम। सॉल्यूट का कितना दिया गया है, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, शुगर। कितना है बेटा, 34.2। तो सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट होगा, 180 ग्राम। और आगे ये मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर कितना दिया गया है, 342। कैलकुलेट द मोलैलिटी, सॉरी बेटा यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, मोलैलिटी। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। बेटा इसमें ग्राम में दिया गया है तो यहां क्या लिखेंगे, ग्राम मल्टीप्लाई 1000। चलिए अब निकालते हैं। सॉल्यूट का वेट कितना दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 34.2 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया, 342 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 180। वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आप इसको काटिए बेटा, देखिए कितना आ रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 0.1 आ जाएगा और 0, 0, 10 अपॉन 18।
तो आएगा आपके अप्रॉक्सीमेट 0.55। बेटा क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट करिए। देखिए जब भी मोलरिटी पूछे वहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए। यहाँ पे एक सोल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूट का दिया गया तो सॉल्यूशन में माइनस कर देंगे सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट पता चल जाएगा। अभी बेटा जो फार्मूला दिया गया है इस फार्मूले पे इसको आप लोग सॉल्व करिए। इसको नोट करिए बेटा, फिर आगे हम बात करते हैं। चलो बेटा आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम बारे में। आपके एनसीईआरटी के प्रॉब्लम है, नोट करिए क्या है प्रॉब्लम पे। नोट करें, लिखा है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। ध्यान सुना बेटा, एक एक पॉइंट को सुनना। लिखा गया द डेंसिटी ऑफ 3.5 मोलर, मतलब यहाँ पे मोलरिटी दी गई है सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब बेटा बहुत केयरफुली समझिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा आप लोगों के लिए। पेपर में देखिए क्या क्या दिया गया है। डेंसिटी ऑफ 3.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, मतलब 3 कैपिटल M है, मतलब पेपर में मोलरिटी दी गई है। पेपर में क्या क्या दिया गया ध्यान से सुना बेटा। मोलरिटी मतलब कैपिटल M मोलरिटी कितना दिया गया 3। दूसरा यहाँ पे दिया लिखा है द डेंसिटी ऑफ 3.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब NaCl का कोई सोल्यूशन होगा भाई। NaCl को वाटर में मान लो बेटा डिजॉल्व कर रहे हैं, तो उस सोल्यूशन की जो डेंसिटी है, मतलब उस सोल्यूशन की डेंसिटी, मतलब NaCl किसमें डिजॉल्व होगा वाटर में। आपका NaCl को आपने वाटर में डिजॉल्व किया, आपका सोल्यूशन बन गया। तो उस सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 1.25 ग्राम पर ml। ध्यान सुनो बेटा, एक एक पॉइंट को समझना। तो डेंसिटी इक्वल क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे क्या दिया गया बेटा ml, तो ml की बात करें तो यहाँ पे ml होगा, और 1 लीटर में कितना होगा बेटा 1000 ml। ध्यान से बेटा एक एक पॉइंट समझिए। तो पेपर में दिया गया डेंसिटी, पूछा क्या कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी दिया गया है, समझ में। डेंसिटी किसकी दी गई सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है बेटा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई, और डेंसिटी फार्मूला क्या, तो मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे ग्राम पर ml, तो मास आपका क्या ग्राम में होगा, और ml किस में होगा ml होगा। और 1 ml में कितने, सॉरी 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml होते हैं। यहाँ तो पहले नोट करिए, फिर आगे और चीज एक्सप्लेन करते हैं। आप सुनिए बेटा, आपसे पूछा क्या गया, मोलरिटी दी गई है, पूछा गया मोलरिटी। अब एक एक पॉइंट को समझते जाना। मोलरिटी पूछी गई, तो मोलरिटी का क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम मल्टीप्लाई 1000। आप समझना, एक एक पॉइंट को समझना बेटा। अगर इस पे न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है NaCl, और NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 58.5। न तो मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, न तो वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है और वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, एक एक चीज़ को समझते जाइएगा बेटा। आपका वेट ऑफ सॉल्यूट भी निकल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकल जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस न्यूमेरिकल पे आप थोड़ा सा फोकस करिए। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, परेशान नहीं होना है। तो हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट भी नहीं पता है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं पता है। तो एक एक पॉइंट को समझती जाइए। पेपर में मोलरिटी दी गई है, तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी बराबर होता है मास ऑफ NaCl मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट
इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक एक पॉइंट को समझे बेटा, जब कुछ भी नहीं है तो आप हमेशा उसको लीटर में लिखेंगे। यहाँ पे मोलरिटी दी गई है तो यहाँ पे मास ऑफ NaCl अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जब यहाँ पे नहीं दिया गया तो इसको क्या मानेंगे बेटा, 1 लीटर मानेंगे, 1 लीटर। तो यहाँ पे मास ऑफ NaCl निकाल लेंगे, मोलरिटी दिया गया है तो मास ऑफ NaCl क्या होगा, तो मास ऑफ NaCl बराबर होता है मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी कितना दिया गया, 3 दिया गया है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl कितना दिया, 58.5 दिया गया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता नहीं तो हमेशा उसको 1 लीटर मानेंगे। 1 लीटर कितना आ गया, 175.5 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। यहाँ पे लिखा गया है 175.5 ग्राम पर लीटर हो गया। अब इसको नोट करिए बेटा। तो आपने सॉल्यूट निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला, मोलरिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया, उसको आप 1 लीटर मानेंगे। तो मास ऑफ NaCl बराबर मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने जब निकाला 175.5 ग्राम पर लीटर, क्या हुआ बेटा, ग्राम पर लीटर हो गया। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया बेटा। तो हमें मास ऑफ NaCl निकल गया। अब एक एक पॉइंट को समझिएगा। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, वेट ऑफ NaCl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई 1000। तो इस मोलरिटी वाले फार्मूले से आपने वेट ऑफ NaCl निकाल लिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl निकाल लिया। अब हमें निकालना बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे निकालते हैं। पहले इतना नोट कर लिए, अब आगे हम बात करते हैं। ध्यान सुना बेटा। अब यहाँ पे डेंसिटी किसकी दी गई, इसको मिटा दे रहे हैं। ध्यान सुने, यहाँ पे लिखा था डेंसिटी ऑफ 3.5 मोलर ऑफ NaCl सोल्यूशन। मतलब यहाँ पे सोल्यूशन की डेंसिटी दी गई है। द डेंसिटी ऑफ 3.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl मीन्स NaCl का कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी गई है, 1.25 ग्राम पर ml। सोल्यूशन को ध्यान सुनो, जब सोल्यूशन की डेंसिटी किस में दी है, ml में, तो 1 लीटर बराबर कितने ml होते हैं, 1000 ml होता है। तो यहाँ पे आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल होता है मास ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे बेटा ml लिखा गया है। तो डेंसिटी तो आपको पता है 1.25 ग्राम पर ml, तो ml की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, 1000। तो मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन बेटा, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ग्राम पर ml लिखा गया, मतलब यहाँ पे क्या लिया गया होगा, 1 लीटर या 1000 ml लिया गया होगा। तो यहाँ पे ml लिखा गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 1000 ml। अगर यहाँ पे लीटर होता तो यहाँ पे 1 लिखते, लेकिन यहाँ पे ml है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 ml लिखेंगे। ध्यान से, डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी कितना दिया है, 1.25 ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे ग्राम है तो मास ऑफ सोल्यूशन ग्राम में होगा। ध्यान से, मास ऑफ सोल्यूशन ग्राम में होगा और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होता है, ml में। यहाँ पे ml लिखा गया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई डेंसिटी, तो कितना हो जाएगा बेटा, ml में दिया गया 1000 मल्टीप्लाई 1.25, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1250 ग्राम।
कितना है बेटा 1250 ग्राम। तो सॉल्यूट का आपने निकाला था, सॉल्यूट का कितना आया था बेटा, सॉल्यूट का आपने कितना निकाले थे, सॉल्यूट का आया था ये, सॉल्यूट का आया था 175.5। सॉल्यूशन का पता चल गया, सॉल्यूट का आप लोग निकाल ही चुके हैं। तो मास ऑफ वाटर या मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा 1250 1250 माइनस 175.5 कितना आ गया 1074.5 ग्राम। तो यहाँ पे आपका मास ऑफ सॉल्यूट कितना आपने निकाला था 175.5, सॉल्यूशन का आपने निकाल लिया, कितना है बेटा सॉल्यूशन का 1250। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट वाला माइनस कर देंगे तो आपको सॉल्वेंट पता चल गया कितना आया 1074.5 ग्राम हो गया। अब आप फार्मूला लिखते हैं बेटा, मोलरिटी बराबर क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई 1000। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आपने निकाला 175.5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होता है 58.5 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 1074.5 ग्राम मल्टीप्लाई 1000। तो जब आप टोटल इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना है बेटा 2.79 मोलल या मोललिटी जो आएगी मोलल बोलते हैं। तो बेटा आपको क्लियर हो गया होगा, आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। पेपर में मोलरिटी दी गई है तो मोलरिटी बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फार्मूला होता है बेटा। तो आपके पेपर में आपने मास आपने NaCl का निकाल लिया, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ml में दिया गया तो यहाँ पे 1000 लिख देंगे, लीटर में दिया होता बेटा यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है। जब कुछ भी नहीं दिया होता तो वहाँ पे लीटर मान लेते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1250। 1250 में 175.5 175.5 माइनस करेंगे तो 1074.5 ग्राम मिल जाएगा। किसका निकलेगा वाटर का मीन्स सॉल्वेंट का। आपने इस फार्मूले में आपने इसको रख दिया, आपका आंसर आ गया 2.79 मोलर टी आ गया। तो बेटा आप इसको प्रॉपर तरीके से समझिए। और अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे, गूगल मीट पे, जो भी आपका डाउट हो डाउट पूछिए, फिर इसके बाद नए कल पे बात करेंगे। तो आज कितना है बेटा, थैंक यू।